हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मोमोज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप मोमोज बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट मोमोज बन के तैयार होगी। साथ ही मैं इसके साथ जो चटनी बनाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना के दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले मोमोज की चटनी बना के आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मोमोज की चटनी बना लेती हूँ। पानी बहुत अच्छी तरह से उबल गई है तो मैं इसमें 4 टमाटर, 2 कश्मीरी रेड चिल्ली, 2 तीखी वाली रेड चिल्ली और मैं यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ को डाली हूँ। अब मैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक को डाल देती हूँ और मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में इसे उबलने के लिए रखती हूँ। तब तक मैं मोमोज की आटा लगा लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 कप मैदा ले रही हूँ और मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच नमक को ऐड की हूँ। अब मैं पानी डाल के इसके एक सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करती हूँ। आपको यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट आटा को नहीं लगाना है, बिल्कुल आप मीडियम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर सकते हैं। अब मैं इस आटा को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे इस डो को 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से मलूँगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाएगी। अब मैं इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे मोमोज की फिलिंग बना के तैयार कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फ्राई पैन ली हूँ और 1 से 2 चम्मच में यहाँ पे तेल को ऐड की हूँ। अब मैं इसमें अदरक, मिर्ची और लहसुन ली हूँ जो मैंने बारीक दरदरा कूट कर रखी थी। अब मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज, साथ ही बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च ली हूँ। अब मैं यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च को 1 मिनट के लिए भून ली हूँ तो मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ बीन्स और साथ ही बारीक चॉप किया हुआ गाजर ली हूँ। अब मैं इसे भी 1 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। अब मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी ऐड की हूँ। साथ ही मैं अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड की हूँ। अब मैं इन सारी सब्जियों को 2 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। अब मैं इसमें कुछ मसाले को डालती हूँ। ब्लैक पेपर, साथ ही बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ती को डाल दी हूँ। इस मसाले को बनाने में बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं और बिल्कुल झटपट से बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसे ठंडी होने के लिए रखती हूँ। जब एक ठंडी हो जाती है तो मैं एक मिक्सर जार में इसे डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच सेजवान चटनी डालती हूँ, साथ ही 1 चम्मच विनेगर भी डालती हूँ। अब मैं इसमें चटनी को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच चीनी को ऐड करती हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मोमोज की चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं चलती हूँ मोमोज बनाने की ओर। देखिए मैदे की कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक लोई ले रही हूँ जिसे मैं बेल लेती हूँ। जब भी आप मोमोज बनाएंगे तो बिल्कुल पतली शीट आपको बना के तैयार करना है, तभी आपके मोमोज खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी और सॉफ्ट भी बनेगी। अब मैं एक कटोरी से बिल्कुल यहाँ पे गोल गोल कट कर लेती हूँ। चाहे तो आप छोटी छोटी लोई लेके भी बेल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी तरीके से सारी मोमोज को बनाई हूँ। अब मैं यहाँ पे एक मोमोज की शीट ले रही हूँ। अब मोमोज में स्टफिंग भी करती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक एक शीट को एक एक बार फोल्ड करते जाती हूँ। आप चाहें तो कोई भी शेप मोमोज में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से सारी मोमोज को बना रही हूँ। अब मैं किनारे किनारे हल्की सी पानी लगा लेती हूँ ताकि मोमोज अच्छी तरह से चिपक जाती है। अब मैं यहाँ पे स्टीमर वाले एक प्लेट ले रही हूँ जिसमें मैं तेल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। अब मैं सारे मोमोज प्लेट में रख दी हूँ। जब भी आप मोमोज रखेंगे तो हल्की सी बीच में स्पेस होनी चाहिए।
अब मैं इसके ऊपर हल्की सी तेल को ग्रीस कर लेती हूँ। इस तरीके से आप मोमोज के ऊपर हल्की सी तेल को ग्रीस करेंगे तो आपकी मोमोज बनने के बाद बहुत ही शाइनी दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पे एक स्टीमर ली हूँ जो बहुत अच्छी तरह से पानी में उबाल आ गई है, तो मैं यहाँ पे मोमोज की प्लेट को रखती हूँ और मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे पका लेती हूँ। देखिए यहाँ पे सारे मोमोज कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। लीजिए आपकी स्ट्रीट मोमोज बन के तैयार हुई है। आप इस तरीके से मोमोज बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। थैंक यू।